साथियों गुड टाइम सी एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है कुछ अनसुनी बातें। तो आज हम डायरेक्टली आपके साथ बात करने वाले हैं। बहुत से ऐसे कुछ सवाल है और जो सवाल बचे थे तो उन सवालों के ऊपर में बहुत से कुछ हम जवाब भी देने वाले हैं। काफी हमारे इस प्रोग्राम में जो लीडर्स है वो आ चुके हैं और आने वाले समय में और अच्छे लीडर्स आएंगे और हमारी टीम में जितने भी हमारे डैशिंग लीडर्स है, डैशिंग पर्सनैलिटी, हम सबको हमारे इस प्लेटफॉर्म में हम लेके आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो सवाल का जवाब हमें ज्ञान होना जरूरी है, हमें पता होना जरूरी है। जब तक कि हम उस सवाल के जवाब को हम पता नहीं कर पाएंगे तब तक कि हम इस बिजनेस में सही मायने से सफल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि मुझे हमेशा लोग पूछते हैं कि सर आप हमेशा घर को छोड़ के रहते हैं और घर को छोड़ के जब रह रहे हो तो क्या सही में इस बिजनेस में घर को छोड़ के रहना जरूरी है क्या? तो उन सब लोगों को मैं, हमारे जितने भी हमारी जो टीम है, जो मुझे हमेशा बोलते हैं कि सर क्यों आप बाहर हमेशा रहते हो। तो सर आप सबको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब तक आप घर को छोड़ोगे नहीं तब तक कि आप इस बिजनेस को बढ़ाओगे नहीं, तब तक आप बिजनेस को आगे बढ़ा नहीं सकते। मैं घर को इसलिए छोड़ता हूं क्योंकि जो मेरा एरिया है उस एरिया से ज्यादा मुझे बाहर से बिजनेस आ रहा है और जब तक मैं बाहर से बिजनेस नहीं ला सकता तब तक कि मैं इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकता। इस बिजनेस में अगर से मुझे सफल होना है तो मुझे घर को छोड़ के रहना पड़ेगा। और कोई भी चीज हो, जब तक हम अपने घर को नहीं छोड़ सकते तब तक कि हम सफल नहीं हो सकते। क्योंकि बाहर ही जब हम अपने घर को छोड़ते हैं तो बाहर हमें बहुत से ऐसे कस्टमर मिलते हैं, बहुत से ऐसे प्रोस्पेक्ट मिलते हैं जिसको हम अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, जिसको हम अपने बिजनेस की जानकारी दे सकते हैं। लेकिन अगर से हम घर में रहेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर से मैं कुछ बात करूं कि आज अगर से हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं तो भारतवर्ष में पूरे जो गुजराती जो लोग हैं वो गुजराती लोग क्यों सफल हुए हैं? गुजराती लोग इसलिए सफल हुए हैं, अगर से हम गुजरात में देखते हैं तो सफल गुजराती हैं, अगर से हम आसाम में देखते हैं तो सफल गुजराती हैं, अगर से हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं सफल गुजराती हैं, अगर से हम कन्याकुमारी में देख रहे हैं सफल गुजराती हैं। अब ये लगभग गुजरात से ये पूरा एरिया की हम बात करते हैं तो 2500 से 3000 किलोमीटर के एरिया में ये लोग अपने घर को, अपने गांव को छोड़ के, अपने मुल्क को छोड़ के ये वहां जाके बैठे हैं और अपने बिजनेस को एक्सपांड किए हैं, तब जाके वहां पे वो जाके सफल हो सकते हैं। जब तक हम अपने घर को नहीं छोड़ सकते तब तक के हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए घर को छोड़ना बहुत जरूरी है। अब इसी से रिलेटेड बहुत से कुछ लोग बोलते हैं कि सर क्या आपकी टीम के भी ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने घर को छोड़ के काम कर रहे हैं? तो बिल्कुल साथियों, बहुत से ऐसे मेरी टीम के जो लोग हैं जो अपने घर को छोड़ के काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि उनके अलग अलग जगहों में अपनी रूम्स उन्होंने बनाई है, अलग अलग जगहों में उन्होंने अपना पूरा जो वाइंड अप अपना किया है, जो खुद वहां पे रह रहे हैं। उनकी फैमिली कुछ अलग जगह उनके गांव में रह रही है लेकिन अपने घर को छोड़ के वो काम कर रहे हैं। जिन आदमी ने अपने घर को छोड़ के काम कर रहा है वो एक आदमी सफल हो रहा है और सफल आने वाले समय में बहुत ही तेजी से वो ग्रो कर रहा है अपने बिजनेस को। इसलिए नहीं कि आपका बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है, इसलिए कि आपको अगर से सफल होना है, आपको इस बिजनेस में जल्दी से आपकी लेवल को पार करना है, जल्दी से अपनी टीम के लोगों को यहाँ पे आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहला है कि आपको घर को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ के रहना पड़ेगा, अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। जब आप अपने फैमिली से दूर रहोगे तब जाके सही मायने से आप इस बिजनेस में अच्छे से सफल हो सकते हो। क्योंकि घर के आजू बाजू में ही आप जब बिजनेस करोगे तो घर के आजू बाजू में इस बिजनेस में कभी सफल नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए आपको और मेरी जो पूरी टीम है वो बाहर जाके काम कर रही है, बाहर जाके वो सफल हो रही है। अब इसी से रिलेटेड और एक सवाल है कि क्यों जरूरी है सर, कि क्यों जरूरी है? हमेशा जो मुझे लोग पूछते हैं कि अलग अलग जगह का बिजनेस क्यों जरूरी है। अब मैं अगर से मैं बात करूं तो मैं पिछले महीने की बात करूंगा कि अलग अलग जगह में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हमारा बिजनेस इसलिए जरूरी है कि पिछले महीने की अगर से मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में बड़ा इलेक्शन का माहौल था और इलेक्शन के माहौल में जो महाराष्ट्र में सही मायने से जो बिजनेस होना था वो हुआ नहीं। और अगर से मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरा खुद का बिजनेस पिछले महीने का डाउन था क्योंकि मेरी मैक्सिमम जो टीम है वो महाराष्ट्र में है। जब अलग अलग स्टेट में हमारा बिजनेस रहेगा तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो त्योहार है या अलग अलग जो संस्कृति है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग संस्कृति है, उस हिसाब से जैसे त्योहार बढ़ जाते हैं तो त्योहारों में बिजनेस बहुत डाउन रहता है, लोग अपने अपने सिस्टम में बिजी रह जाते हैं। अलग अलग जगहों में बिजनेस फैलाने का हमारे पास एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की खेती है। कुछ जगहों में बागायती है जो इरिगेटेड है, कुछ जगहों में नॉन इरिगेटेड है जो रेनफीड हम जगह बोलते हैं। जहां पे इरिगेटेड जगह है वहां पे हमारा जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है वो साल भर चलने वाले हैं। तो जब तक अलग अलग जगहों में हम अपना बिजनेस को नहीं फैलाएंगे तब तक हम अपने बिजनेस को
पूरे निचोड़ नहीं सकते, पूरे आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इस तरीके से जो है अलग अलग जगहों में बिजनेस को फैलाने की जरूरत है, और इसी का फायदा आने वाले समय में इतना हो जाता है जब अलग अलग जगहों में बिजनेस रहता है, तो जो पूरी हमारी जो टीम है अलग अलग एरिया में काम करती है, एक दूसरे को ज्यादा नहीं मिलती, क्योंकि बहुत से ऐसे कुछ लोग हैं जो निगेटिव लोग, 2-4-5 निगेटिव लोग एक दूसरे को जब मिलते हैं तो उनकी बातें जो होती है वो बहुत से निगेटिव होते हैं। जब हमारी टीम अलग अलग एरिया में रहती है तो हमारे टीम के अलग अलग लेग के जो लोग हैं कभी भी एक दूसरे के साथ उतना ज्यादा घुल मिल नहीं होते, और निगेटिव जो बातें हैं वो निगेटिव बातें उतनी ज्यादा नहीं करते, और इसी के कारण जो है कि हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस अलग अलग जगहों में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बहुत से ऐसे कुछ मेरी टीम के लोग हैं या बहुत से ऐसे बाकी के भी लोग हैं कि जब भी कोई मेरी मीटिंग आती है, जब भी कोई मेरी मीटिंग्स रहती हैं या कोई ट्रेनिंग्स रहती है, तो मैं हमेशा एक जिक्र करता हूँ बिजनेस प्लान का। और काफी लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमारी तो पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, तो क्या हमें बिजनेस प्लान आना जरूरी है क्या? तो ये मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि ये हमारा एक टूल्स है हमारे इस बिजनेस का। ये हमारा टूल्स हमारे पास रहना बहुत जरूरी है। जब तक कि आपको बिजनेस प्लान नहीं आएगा तब तक कि आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाओगे। बिजनेस प्लान आना इसलिए जरूरी है कि एक ढांचा है, हमारी इस कंपनी ने एक सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम के हिसाब से जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक कि हम इस बिजनेस में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अब सिस्टम का मतलब क्या है कि कंपनी ने एक सिस्टम बना के दिया जिसमें फंड्स भी आ रहे हैं, जिसमें आपको लीडरशिप बोनस भी आ रहा है, जिसमें आपको अलग अलग तरह की रॉयल्टीज मिल रही है, जिसमें परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिल रहा है, जिसमें सीनियर लीडरशिप के बारे में जैसी बातें हो रही है। तो ऐसे बहुत सी कुछ चीजें हमको मिल रही है, लेकिन जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि किस तरीके से हम बिजनेस करेंगे तो किस तरीके से आपको इनकम आएगी, क्योंकि इस बिजनेस में लेवल लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बिजनेस में उस लेवल को मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेंटेन किस तरीके से करना है, तो जिस सिस्टम से कंपनी ने बना के दिया उस सिस्टम से अगर से आप इसको मेंटेन करते हो तो आप लाखों करोड़ रुपए इस बिजनेस से कमा सकते हो। लेकिन क्या हो रहा है ना कि हमारे जो लोग हैं उस बिजनेस प्लान को सीखने की इच्छा ही नहीं दर्शाते। हमारे बहुत से जो अपलाइन लोग हैं अपने टीम को बिजनेस प्लान बताते नहीं है। जिस दिन आपके टीम के लीडर ने आपको, अगर से आपके अपलाइन ने आपको बिजनेस प्लान नहीं सिखाया, समझ लेना साथियों, आपके उस अपलाइन ने आपकी पूरी किडनी निकाल के बेच दी। क्योंकि जब तक आपको बिजनेस प्लान नहीं आएगा तब तक कि आप बिजनेस में सफल नहीं हो पाओगे। नहीं तो अपने फायदे के लिए आपके बहुत से ऐसे अपलाइन होंगे जो अपलाइन अपने फायदे के लिए डाउनलाइन को डुबाते हैं, डाउनलाइन को जबरदस्ती से बिलिंग करवाते हैं और अपना फायदा अपने लेवल को मेंटेन करते हैं। ये बिजनेस में, ये नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा होता है, और इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आने से डरते हैं, क्योंकि डाउनलाइन जो होता है वो डाउनलाइन सिर्फ और सिर्फ काम करता है और जो अपलाइन है वो बैठे बैठे कमाने की सोचता है। तो इसलिए इस बिजनेस में आना है तो बिजनेस प्लान आपको आना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस प्लान की बेसिक जो चीजें हैं वो आना आपको जरूरी है, तब जाके आपका बिजनेस जो है तेजी से बढ़ सकता है। आपका जो अपलाइन है आपका कभी फायदा नहीं देगा, और वही अपलाइन जो सही मायने से आपको बढ़ाना चाहता है वही अपलाइन आपको बिजनेस प्लान सिखाना चाहेगा, वही अपलाइन आपको बिजनेस प्लान हमेशा बताएगा, वही अपलाइन बारीक बारीक जो चीजें हैं वो आपको समझाएगा इस बिजनेस में कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, किस तरीके से आप इस बिजनेस को आगे लेके चल सकते हो। तो ये सवाल हमेशा लोगों के रहते हैं। और एक आखिरी हमेशा एक सवाल रहता है लोगों का कि सर आपके टीम में, आप अपने टीमों में बहुत ज्यादा लोगों को लेवल की बातें क्यों कर रहे हो, उनको लेवल निकालने में क्यों लगे हो? क्योंकि बहुत से ऐसे कुछ लोग हैं, बहुत से ऐसे अपलाइन है जो उनको लगता है कि अगर से उनकी डाउनलाइन आगे बढ़ती है तो वो होशियार हो जाएंगे। लेकिन मेरा मानना थोड़ा अलग है। मैं जब तक मेरे टीम के लोग मेरे से भी आगे अगर से बढ़ना चाहते हैं तो मेरे से आगे बढ़ सकते हैं। अगर से मेरे से आगे भी बढ़ते हैं तो मुझे लीडरशिप बोनस, सीनियर लीडरशिप बोनस जबरदस्त तरीके से आएगा, मुझे रॉयल्टी बहुत दबा के आएंगे। लेकिन क्या हो रहा है ना कि बहुत से ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने टीम के लोगों को बढ़ाते नहीं है, उनको बिजनेस पूरी तरीके से समझ में नहीं आया है। जिन लोगों को अगर से बिजनेस पूरी तरीके से समझ में आया है तो मान लो कि वो जो है वो आपको आगे जरूर बढ़ाएंगे, आपके लेवल के ऊपर काम करवाएंगे। मैं मेरे टीम में मैक्सिमम लोगों को लेवल पे पहुंचाना चाहता हूँ। पिछले महीने मेरे टीम में चेयरमैन के लेवल में लोग आए हैं। अब जो चेयरमैन के लेवल में आगे आने वाले 2-4-5 महीने के अंदर में मैं उनको एम्बेसडर जैसी लेवल पे पहुंचाना चाहता हूँ। जो मेरे टीम में जो लोग रूबी बने हैं मैं उन सब लोगों को मैं चेयरमैन जैसे लेवल पे पहुंचाना चाहता हूँ। जो सिल्वर बने हैं मैं उसको गोल्ड का प्लान कभी देता, मैं उसको डायरेक्ट रूबी का प्लान दे रहा हूँ। हमारा डायरेक्टली टारगेट है कि हमारा पहला एक टारगेट रहेगा कि हम सुपरस्टार बनाएंगे लोगों को, उसके बाद रूबी और उसके बाद डायरेक्टली चेयरमैन के बाद में हमारा सबसे बड़ा टारगेट रहेगा सीपी का। जो छोटे छोटे जो लेवल हैं वो लेवल हमेशा आती रहेंगी, लेकिन हम जब तक बड़े टारगेट को ऊपर फोकस नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और मेरा टारगेट है कि मेरे आने वाले 2 साल के अंदर में
2 से 3 साल के अंदर में 5 लेग में लगभग मेरे हर लेग में 2-2, 3-3 सीपी की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। जब मेरे टीम में जब 2-2, 3-3 सीपी निकल जाएंगे, सोच लो दोस्तों कि अगर से मेरे टीम में सीपी भी निकलते हैं तो मैं कोहिनूर के लेवल पे पहुंचने वाला हूँ। 2028 जो है वो उस लेवल का टारगेट बना रहा हूँ। लेकिन जब मैं अपने लेवल का 2028 में टारगेट बना रहा हूँ तो क्यों ना मैं अपनी टीम में ऐसे कुछ लोगों को लेके आऊँ कि जो कम से कम सीपी जैसे लेवल पे पहुंचे, और वो जब सीपी पहुंचेंगे तो मैं हमेशा के लिए अपने कोहिनूर के लेवल को मैं ब्रेक करता रहूंगा, मैं उसको मेंटेन करता रहूंगा। तो यही एक मेरा फंडा है, यही एक मेरा कहना है, क्योंकि मैंने बिजनेस को समझ चुका हूँ, मैं बिजनेस प्लान को समझ चुका हूँ। जब मैं बिजनेस प्लान को समझ चुका हूँ तो ये जो पूरी जो सिस्टम है उस सिस्टम के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे कुछ चीजें हमको बोलते हैं कि सर सोशल मीडिया के ऊपर आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो। जी हाँ, बिल्कुल, सोशल मीडिया के ऊपर मैं इसलिए ज्यादा एक्टिव रह रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले तो सोशल मीडिया मैंने अपने डेवलपमेंट के लिए मैंने चालू किया था, जो फेसबुक है या फिर जो यूट्यूब चैनल है। क्योंकि मैं यहाँ पे जब भी मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ तो मैं आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले की जब मैं वीडियो देख रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं कि मैं फेसबुक से या यूट्यूब से पैसा कमाऊँ। मेरा मकसद ये है कि मैं खुद को डेवलप करूँ। अगर से मैं 3-4 साल पहले की जब मैं वीडियो यूट्यूब पे देख रहा हूँ तो मुझे खुद ही हंसी आती है कि मैं 4 साल पहले यार किस तरीके से बात कर रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या था। लेकिन आज का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है, कई गुना आगे बढ़ चुका है। और मैं इसको अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए मैंने इस यूट्यूब चैनल को बनाया है। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि यार इस फेसबुक और इस यूट्यूब का इतना ज्यादा फायदा होता है। जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी आप काम करोगे आने वाले समय में, जो भी आपके पहचान के लोग हैं, जो आपके कॉलेज के दोस्त होंगे, जो स्कूल के दोस्त हैं, ये सब एक एक आदमी सोशल मीडिया पे है। और वो आपके बारे में अगर से जानना चाहता हो तो वो सोशल मीडिया पे जाके आपको सर्च करेगा और वही जरिया है। अगर से आपके बारे में जानना चाहता है, अगर से कोविद कुमार रंगारी के बारे में कोई जानना चाहता है, यानी मेरे बारे में कोई जानना चाहता है, तो वो डायरेक्टली गूगल पे जाएगा और गूगल को पूछेगा कि कोविद कुमार रंगारी कौन है। जब कोविद कुमार रंगारी के बारे में वहां पे पूछा जाएगा तो कोविद कुमार रंगारी की बहुत सी यूट्यूब की वीडियो आएंगी, बहुत से फेसबुक की वीडियो आएंगी। तो ये जो चीजें हैं, ये लोग अगर से हमारे बारे में जानना चाहेंगे तो हमें सोशल मीडिया एक ब्रांड बनाता है। साथ ही इस बिजनेस में अगर से आगे बढ़ाना है तो खुद को एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, खुद की एक पहचान आपको बनानी पड़ेगी। जिस दिन खुद की आपकी पहचान बन जाएंगी, आप इस बिजनेस में तेजी से ग्रो करोगे और धीरे धीरे क्या है कि बहुत से कुछ चीजें होंगी। अभी इसी से रिलेटेड कुछ और सवाल पूछते हैं सर कि आपके रील्स भी बहुत आते हैं, फेसबुक पे हो या फिर यूट्यूब पे हो। तो साथियों सिर्फ मेरे रील्स भी नहीं आते, मेरे बहुत से ब्लॉग्स भी आते हैं। मुझे समय नहीं मिल पाता कि मैं ब्लॉग्स बनाऊं, लेकिन हाँ आने वाले समय में हम प्लान कर रहे हैं कि हमारे डेली ब्लॉग्स भी आएंगे। इसलिए आएंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हम अपने काम को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि बिजनेस बहुत ज्यादा सीरियस होकर करने का नहीं है, इस बिजनेस को हम एंजॉय करते करते कर रहे हैं। जब हम एंजॉय करते करते कर रहे हैं तो हम इस बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से जो चीजें हैं, ये इसी तरीके से चीजें हमको आगे बढ़ाती हैं और यही है कि हमको इस बिजनेस में ब्रांड बनाती है। तो ब्रांड बनोगे तो अपनी जो ग्रोथ है सर वो तेजी से होने वाली है। बस यही जो सवाल है, यही सवाल के जवाब कुछ थे जो आपको देना था। और हम इसलिए आज आए क्योंकि हमने इस महीने, इस हफ्ते की जो शूटिंग है हमारी हुई नहीं है, और इसीलिए मैं आपके साथ डायरेक्टली रूबरू हुआ हूँ। क्योंकि मैं पिछले 3 तारीख से मैं घर को छोड़ के बाहर हूँ और मुझे समय नहीं मिल पाया किसी गेस्ट को मिलके उसकी इंटरव्यू लेने का। तो अगली बार हम अच्छे से गेस्ट को आपको मिलवाएंगे अगले हफ्ते में। तब तक के इस वीडियो को अगर से पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने पूरे ग्रुप में शेयर करेगा, अपने टीम में शेयर करेगा। चैनल पे अभी तक के पहली बार आए और अभी तक के आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। अगर से इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हो तो जरूर हमारे इस पेज को फॉलो करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय दोस्तों, गुड नाइट।